नमस्कार। आज हम आर.एल. स्टीवेंसन के निबंध एल डोरेडो को पढ़ेंगे। पहले थोड़ा आर.एल. स्टीवेंसन के बारे में पढ़ते हैं। आर.एल. स्टीवेंसन वॉज अ ब्रिटिश नॉवलिस्ट। तो ये उसकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ है। 1850 में वो पैदा हुआ और 1894 में उसकी मृत्यु हुई। वॉज अ ब्रिटिश नॉवलिस्ट, वो अंग्रेज़ी नॉवलिस्ट था, उपन्यासकार था, एसेइस्ट यानी कि निबंधकार था, एंड पोइट और कवि था। ही वॉज, वो था अ मेटिकुलस क्राफ्ट्समैन। मेटिकुलस का मतलब होता है जो बहुत बारीकियों का ध्यान रखता है, कुशल। क्राफ्ट्समैन यानी कि कोई चीज़, शिल्पी कहते हैं वैसे तो क्राफ्ट्समैन को, लेकिन अब शिल्पी कोई चीज़ जो बनाता है, और यहाँ तो वो क्योंकि लेखक है तो वो अपने शिल्प का बहुत ध्यान रखता है, तो वो एक कुशल शिल्पी है एंड अ रेयर स्टोरी टेलर। रेयर मीन्स दुर्लभ, जैसा कोई चीज़ बहुत मुश्किल से ही मिलती है तो उसको दुर्लभ कहा जाता है। अ रेयर स्टोरी टेलर, एक दुर्लभ कहानीकार है। एल डोरेडो जो कि शीर्षक है इस निबंध का, इज़ अ लीजेंडरी कंट्री, वो एक पौराणिक देश है। सैड, जिसके बारे में कहा जाता है टू बी रिच, कि वो समृद्ध है। इन गोल्ड, सोने में, एंड ट्रेजर और ख़जाने में, कि वहाँ बहुत सारा सोना है और वहाँ बहुत सारा ख़जाना है। हियर, यहाँ स्टीवेंसन यूजेस, स्टीवेंसन प्रयोग करता है द टर्म, इस शब्द को यानी एल डोरेडो शब्द को, इन अ सिम्बॉलिकल सेंस, एक प्रतीकात्मक अर्थ में, टू इंडिकेट, दिखाने के लिए, द पॉइंट ऑफ सेशियटी। सेशियटी क्या होती है? ऊब, संतुष्टि की चरम सीमा सेशियटी कहलाती है। जब किसी चीज़ से आप बहुत ऊब जाते हैं वो सेशियटी होती है। और पॉइंट, बिंदु, तो यानी ऊब की के बिंदु को दिखाना चाहता है, संतुष्टि की चरम सीमा को इंडिकेट करना चाहता है वो, और उसके लिए वो एल डोरेडो टर्म को यूज़ करता है। वुड लाइफ बी, क्या जीवन होगा, वर्थ लिविंग, रहने लायक, जीने लायक, इफ, यदि, वी अचीव, हम प्राप्त कर लें, एवरीथिंग, हर वो चीज़, वी एस्पायर फॉर, एस्पायर मतलब इच्छा होना, तो जिसकी हमें इच्छा है वो सारी चीज़ें अगर हम प्राप्त कर लें तो क्या फिर जीवन जीने लायक रह जाएगा? इस बात को यहाँ डिस्कस करेगा वो इस निबंध में। इट सीम्स, ऐसा लगता है, एज इफ, मानो के, अ ग्रेट डील, बहुत सारा, वर, है, अटेनेबल, वर यहाँ पे आप थे या था ये नहीं कहेंगे, है यहाँ पर। जब चीज़ें सपोज की जाती हैं तो वहाँ वर आता है, तो इट सीम्स ऐसा लगता है, तो सपोज किया जाता है ना, तो ऐसा लगता है एज इफ, मानो कि, अ ग्रेट डील, बहुत कुछ, वर है, अटेनेबल, अटेन माने प्राप्त करना, अटेनेबल प्राप्त करने लायक, इन अ वर्ल्ड, एक संसार में, वेयर, जहाँ, देयर आर, यानी हैं यहाँ पर, सो मैनी, इतनी सारी, मैरिजेज, शादियाँ, एंड और डिसीसिव, निर्णायक, बैटल्स, लड़ाइयाँ, एंड और वेयर, जहाँ, वी ऑल, हम सभी, एट सर्टेन आवर्स, कुछ निश्चित समय पर, ऑफ द डे, दिन के, एंड विद ग्रेट गस्टो, और बहुत गस्टो मतलब जल्दबाजी में, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में, एंड डिस्पैच, और उत्साह के साथ, तेजी के साथ, थ्रो, फेंकते हैं, डालते हैं, अ पोर्शन, कुछ भाग, ऑफ विक्चुअल्स, भोजन सामग्री का, भोजन का, फाइनली, अंततः, एंड इर्रिट्रीवेबली, रिट्रीव माने होता है पुनः वापस लाना, और इर्रिट्रीवेबली, रिट्रीवेबली जिसको वापस लाया जा सकता है, या और इर्रिट्रीवेबली का मतलब होता है जिसको वापस नहीं लाया जा सकता, तो हम अंततः और इस तरीके से डालते हैं जिसको वापस नहीं लाया जा सकता, इनटू द बैग, उस थैले में, विच, जो कि, कंटेन्स अस, हमारे अंदर है, यानी हमारे अंदर क्या है, कौन सा थैला है, हमारा पेट, और हमारे पेट में हम क्या डालते हैं, विक्चुअल्स यानी कि भोजन सामग्री, फाइनली डालते हैं, अंततः डालते हैं, और इर्रिट्रीवेबली डालते हैं, मतलब उनको फिर हम वापस नहीं ला सकते, वापस लाते भी हैं तो किसी काम की नहीं होती वो, एंड और, इट वुड सीम, ये लगेगा, ऑल्सो, ऑन अ हेस्टी व्यू,
ऑन अ हेस्टी माने जल्दबाजी में, व्यू कोई चीज़ देखी गई तो ये जल्दबाजी में देखा गया लगेगा, दैट कि द अटेनमेंट प्राप्ति ऑफ एज मच एज पॉसिबल, इतने की प्राप्ति जितना कि संभव है, एज मच इतना ज़्यादा, एज पॉसिबल जितना कि संभव है। वॉज है, वैसे तो वॉज मीन्स था होता है, लेकिन क्योंकि बात ऐसी चल रही है ना, सपोजिशन में चल रही है, हम इमेजिन कर रहे हैं, तो है द वन गोल, गोल होता है उद्देश्य, वन एकमात्र उद्देश्य, ऑफ मेंस मनुष्य के, कंटेंशियस लाइफ, कंटेंशियस मतलब वाद विवाद से भरे हुए, विवादित लाइफ जीवन। तो ऐसा लगता है कि मनुष्य के विवादित जीवन का एकमात्र उद्देश्य है द अटेनमेंट ऑफ एज मच एज पॉसिबल, यानी जितना संभव है उतना ज्यादा प्राप्त कर लेना। एंड और यट फिर भी, एज रिगार्ड्स जहां तक संबंध है, द स्पिरिट यानी भावना का, आत्मा का, दिस इज बट अ सेम्बलेंस, दिस इज ये है, बट केवल, अ सेम्बलेंस एक दिखावा, वी लिव हम रहते हैं, इन एन एसेंडिंग स्केल, एसेंड का मतलब होता है ऊपर चढ़ना, तो हम रहते हैं एक एसेंडिंग स्केल में, एक चढ़ते हुए पैमाने में, व्हेन जब, वी लिव हम रहते हैं, हैप्पीली खुशी से, वन थिंग एक चीज, लीडिंग ले जाती है, टू अनदर दूसरी चीज की ओर, इन एन एंडलेस सीरीज, एंडलेस अंतहीन, सीरीज श्रृंखला, तो एक अंतहीन श्रृंखला में एक चीज दूसरी चीज की ओर ले जाती है। देयर इज यानी होता है, ऑलवेज हमेशा, अ न्यू एक नया, हॉराइजन क्षितिज, हॉराइजन जहां पर धरती आकाश मिलते हैं, तो जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो हॉराइजन चेंज हो जाता है, हमें मान लीजिए 1 किलोमीटर दूर तक दिख रहा है और वहां हमको दिख रहा होगा कि धरती और आकाश एक दूसरे से मिल रहे हैं, अब हम वहां 1 किलोमीटर आगे पहुंचेंगे तो वो जो हॉराइजन है थोड़ा और आगे दिखाई देगा, नया दिखाई देगा। तो देयर इज ऑलवेज हमेशा होता है, अ न्यू हॉराइजन एक नया क्षितिज, फॉर के लिए, किसके लिए, ऑनवर्ड लुकिंग आगे की ओर देखने वाले मैन लोगों के लिए, जो लोग आगे की ओर देखते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, उनके लिए हमेशा एक नया क्षितिज होता है। एंड और ऑल्दो यद्यपि, वी ड्वेल हम रहते हैं, ऑन अ स्मॉल प्लैनेट एक छोटे से ग्रह पर, हालांकि हमारे हिसाब से छोटा नहीं है, लेकिन अगर हम देखें पूरे ब्रह्मांड के रेशियो में देखें, पूरे यूनिवर्स के रेशियो में देखें, तो हमारा जो ग्रह है पृथ्वी, वो एक छोटा सा प्लैनेट है। तो वी ड्वेल हम रहते हैं, ऑन अ स्मॉल प्लैनेट एक छोटे से ग्रह पर, इमर्स्ड डूबे हुए, इन पैटी बिजनेस, पैटी छोटे मोटे तुच्छ, बिजनेस काम में, एंड नॉट एंड्योरिंग, एंड और नॉट नहीं, एंड्योरिंग जो टिकना, एंड्योर मीन्स टिकना, जो कि नहीं टिकता, बियॉन्ड मीन्स आगे, अ ब्रीफ पीरियड, ब्रीफ होता है संक्षिप्त, पीरियड अवधि, ऑफ ईयर्स सालों की, यानी सालों की एक संक्षिप्त अवधि से ज्यादा जो नहीं टिकता। वी आर हम हैं, सो इस तरीके से, कंस्टिट्यूटेड बने हुए, दैट के, आर होप्स हमारी उम्मीदें, आर हैं, इनएक्सेसिबल, एक्सेस माने होता है पहुंच, एक्सेसिबल जहां पहुंचा जा सकता है, इनएक्सेसिबल जहां नहीं पहुंचा जा सकता। तो जो हमारे, हम क्या है, वी आर सो कंस्टिट्यूटेड हम ऐसे बने हुए हैं, दैट के आर होप्स हमारी उम्मीदें, आर हैं, इनएक्सेसिबल यानी ना पहुंचने लायक, इतनी ज्यादा हैं कि उन तक हम कभी पहुंच ही नहीं सकते। लाइक स्टार्स जैसे कि स्टार्स हैं, सितारे हैं, हमें दिखते हैं लेकिन हम उन तक पहुंच नहीं सकते। एंड द टर्म ऑफ होपिंग, एंड द टर्म और जो अवधि है, टर्म माने अवधि, ऑफ होपिंग उम्मीद की,
इज प्रोलॉन्ग्ड, लंबी होती जाती है, अंटिल, जब तक के द टर्म ऑफ लाइफ, जीवन की जो अवधि है वो चलती है। यानी जितनी लंबी हमारे जीवन की अवधि होती है उतनी ही लंबी हमारी उम्मीदों की अवधि होती है। टर्म ऑफ होपिंग और टर्म ऑफ लाइफ बराबर चलते हैं। टू बी, होना, ट्रूली, सच्चे रूप में, हैप्पी, खुश, इज अ क्वेश्चन, एक सवाल है, ऑफ, का, किसका, हाउ वी बिगिन, कैसे हम शुरुआत करते हैं, कैसे हम इब्तिदा करते हैं, एंड, नॉट, और नहीं, ऑफ हाउ वी एंड, कि हम अंत कैसे करते हैं। तो हमारी जो शुरुआत है दैट इज इम्पॉर्टेंट, है ना, वो टू बी ट्रूली हैप्पी, है ना, सच्चे रूप में खुश होना, इज द क्वेश्चन, वो सवाल है, ऑफ हाउ वी बिगिन, कि हम कैसे शुरू करते हैं, एंड नॉट ऑफ हाउ वी एंड, ना कि कैसे हम समाप्त करते हैं, ऑफ वॉट वी वॉन्ट, और दूसरा कि हम क्या चाहते हैं, एंड नॉट ऑफ वॉट वी हैव, और ना कि उस चीज का जो हम वी हैव, हम रखते हैं, हमारे पास क्या है उसका सवाल नहीं है, बल्कि हम क्या चाहते हैं इसका सवाल है। एन, एक, एस्पिरेशन, इच्छा, इज, है, अ जॉय, एक खुशी, फॉर एवर, हमेशा के लिए। ये जो लाइन है ये एक तरीके से उधार ली गई है कीट्स से। जॉन कीट्स की एक लाइन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, एक खूबसूरत चीज हमेशा के लिए एक आनंद होती है। तो वो लाइन थोड़ी सी मोल्ड कर दी यहाँ पर R.L. स्टीवेंसन ने, और उसने क्या कहा, एन एस्पिरेशन, एक इच्छा, इज अ जॉय फॉर एवर, हमेशा के लिए एक आनंद होती है। अ पोजेशन, एक उपलब्धि, एक दौलत, एज सॉलिड, पजेस माने कोई चीज रखना होता है, अधिकार में रखना, अपने पास रखना, तो ये एक थाती है, ये एक हमारा पोजेशन है, एक हमारी दौलत है, एज सॉलिड, इतनी सॉलिड, इतनी ठोस, एज, जितनी की, अ लैंडेड एस्टेट, लैंडेड मीन्स जमीन की, एस्टेट जायदाद, जो हमारी जमीन जायदाद होती है, सॉलिड प्रॉपर्टी होती है ना हमारी, तो वैसी ही है एस्पिरेशन, इच्छा किसी चीज को पाने की। अ फॉर्च्यून, एक भाग्य, विच, जो कि, वी कैन नेवर एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट माने खर्च करना, वी कैन नेवर एग्जॉस्ट, जिसको हम कभी खर्च नहीं कर सकते। तो फॉर्च्यून का मतलब यहाँ भाग्य न होकर यहाँ हुआ एक दौलत, एक ट्रेजर, एक ऐसा खजाना जिसे हम वी कैन नेवर एग्जॉस्ट, हम कभी खर्च नहीं कर सकते। एंड विच गिव्स, और जो देता है, अस, हमको, ईयर आफ्टर ईयर, साल दर साल, और रेवेन्यू, रेवेन्यू मीन्स पैदावार, उपज, लगान, ऑफ प्लेजरेबल एक्टिविटी, प्लेजरेबल खुशी देने वाली, एक्टिविटी क्रियाकलाप। तो अगर हमारे अंदर इच्छाएं हैं कुछ पाने की, तो वो हमारी प्रॉपर्टी हैं लेखक के अनुसार, क्योंकि वही तो हमें प्रेरित करती हैं, किसके लिए, प्लेजरेबल एक्टिविटी के लिए, खुशी देने वाले क्रियाकलापों के लिए। टू हैव, रखना, मैनी, बहुत सारी, ऑफ दीज, इनको, यानी किसको, डिजायर्स को, एस्पिरेशंस को, बहुत सारी इच्छाओं को रखना, इज, है, टू बी, होना, स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक रूप से, रिच, समृद्ध। यानी अगर आपके पास बहुत सारी डिजायर्स हैं, बहुत सारी एस्पिरेशंस हैं, बहुत सारी एम्बिशंस हैं, तो आप स्पिरिचुअली रिच हैं, आप आध्यात्मिक रूप से, बौद्धिक रूप से आप समृद्ध हैं। लाइफ इज, जीवन है, ओनली, केवल, अ, एक, वेरी, बहुत, डल, उबाऊ, नीरस, एंड, और, इल डायरेक्टेड, इल बुरे तरीके से, डायरेक्टेड निर्देशित की हुई, थिएटर, यहाँ पर थिएटर का मतलब फिल्म, एक पिक्चर, एक मतलब बोरिंग, नीरस और बुरे तरीके से निर्देशित की हुई फिल्म है। अनलेस, यदि ना, वी हैव, हम रखें, सम इंटरेस्ट, कुछ रुचि, इन द पीस, इस पीस में, इस रचना में, यानी
पीस किसको कहा है? हमारी लाइफ को, जीवन को। तो हमारा जो जीवन है वो एक बड़ी बोरिंग और बुरी तरीके से निर्देशित फिल्म बन जाएगी यदि वी हैव सम इंटरेस्ट इन द पीस, इसमें हमारी कुछ रुचि नहीं होगी तो। एंड और टू दोज, उनके लिए, हु हैव, जिनके पास है, नाइदर आर्ट, ना तो कला, नॉर साइंस, ना ही विज्ञान, द वर्ल्ड इज, ये संसार है, अ मियर, एक केवल, अरेंजमेंट, व्यवस्था, ऑफ कलर्स, रंगों की। यानी जिसको कला का ज्ञान नहीं है उसके लिए ये संसार क्या है? केवल रंगों की व्यवस्था है। और या फिर अ रफ, एक खुरदरा, फुटवे, रास्ता है, वेयर, जहाँ, दे मे वेरी वेल, वो बहुत अच्छे तरीके से ब्रेक, तोड़ सकते हैं, देयर शिन्स, शिन्स होती हैं पिंडलियाँ, जो हमारे घुटने से लेकर जो पैर तक का भाग होता है, उस वो जो मांसपेशियाँ होती हैं वो शिन्स कहलाती हैं, पिंडलियाँ होती हैं। तो वो आराम से उस खुरदरे फुटपाथ पर अपनी पिंडलियाँ तोड़ सकते हैं। कौन लोग? जो साइंस नहीं जानते और जो आर्ट नहीं जानते, उनके लिए ये दुनिया क्या है? एक केवल अरेंजमेंट ऑफ कलर्स, एक रंगों की व्यवस्था है। और जो साइंस नहीं जानते उनके लिए ये दुनिया एक रफ फुटवे है, खुरदरा रास्ता है। इट इज, ये है, इन वर्च्यू ऑफ हिज ओन डिजायर्स, इन वर्च्यू ऑफ, की वजह से, इट इज, ये है, इन वर्च्यू ऑफ, की वजह से, किसकी वजह से? हिज ओन, उसकी अपनी, डिजायर्स, इच्छाएं, एंड क्यूरियोसिटीज, और उत्सुकताओं, दैट, के, एनी मैन, कोई भी आदमी, कंटिन्यूज, जारी रखता है, टू एग्जिस्ट, यानी अस्तित्व में रहना, विद इवन पेशेंस, समान धैर्य से, दैट, के, ही इज चार्म्ड, वो होता है, ही इज, वो होता है, चार्म्ड, आकर्षित, बाय द लुक, यानी हाव भाव से, एपियरेंस से, छवि से, शक्ल से, बाय द लुक, शक्ल से, ऑफ थिंग्स, चीजों की, एंड पीपल, और लोगों की, एंड दैट, और के, ही वेकेंस, वो जगता है, एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, विद अ रिन्यूड एपिटाइट, रिन्यूड, नई, एपिटाइट, भूख, फॉर वर्क, काम की, एंड प्लेजर, और खुशी की, यानी हर सुबह वो खुशी और काम की भूख के साथ जगता है। डिजायर एंड क्यूरियोसिटी, इसको जरा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि जो क्वेश्चंस बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें से पहले क्वेश्चन का आंसर है ये। डिजायर एंड क्यूरियोसिटी आर, डिजायर, इच्छाएं, इच्छा, और क्यूरियोसिटी, उत्सुकता, आर, हैं, द टू आईज, दो आंखें, थ्रू विच, जिनके माध्यम से, ही सीज, वो देखता है, यानी मनुष्य देखता है, द वर्ल्ड, संसार को, इन द मोस्ट एन्चांटेड कलर, मोस्ट एन्चांटेड, एन्चांटेड माने चार्मिंग, अट्रैक्टिव, और मोस्ट एन्चांटेड, मोस्ट अट्रैक्टिव, सर्वाधिक आकर्षक कलर, रंग में। इट इज दे, इट इज, ये हैं, दे, वो, यही है वो, कौन? डिजायर एंड क्यूरियोसिटी, दैट मेक, जो बनाती हैं, विमेन, महिलाओं को, ब्यूटीफुल, खूबसूरत, महिलाओं को खूबसूरत कौन बनाता है? डिजायर एंड क्यूरियोसिटी। और फॉसल, फॉसल्स होते हैं जीवाश्म, यानी जो पहले मर गए लोग, उनके हड्डियां दबी हुई हैं नीचे, मतलब धरती में अंदर परतों में दबी हुई हैं, या फिर जो पेड़ पौधे धरती की उथल पुथल में, भूकंप में दब गए नीचे, तो उनके जो अवशेष दबे हुए हैं उनको क्या कहा जाता है? फॉसिल्स, और हिंदी में उनको कहा जाता है जीवाश्म। तो वो जीवाश्म इंटरेस्टिंग, वो रुचिकर बनते हैं, किस चीज़ से? क्यूरियोसिटी से, डिज़ायर से, उनको जानने की इच्छा होती है कि भाई पहले क्या था, डायनासोर्स थे, हमें कैसे पता चला? क्योंकि उनके जीवाश्म मिले हैं, उनके फॉसिल्स मिले हैं, तो हमें क्यूरियोसिटी होती है
उन्हीं की वजह से ये चीज़ें इंटरेस्टिंग बन जाती हैं, वरना उन मरी हुई सड़ी हुई चीज़ों में किसी को क्या इंटरेस्ट हो सकता है, क्या उनमें खूबसूरती होगी, वो क्योंकि हम क्यूरियस हैं जानने को, इसलिए वो चीज़ें हमारे लिए इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। एंड द मैन, और मनुष्य, में स्क्वेंडर, खर्च कर सकता है, स्क्वेंडर माने खर्च करना, खर्च कर सकता है हिज एस्टेट, अपनी दौलत को, एंड कम टू बेगरी, और वो बेगर बन सकता है, भिखारी बन सकता है। बट, लेकिन, इफ, यदि, ही कीप्स, वो रखता है, दीज टू एम्यूलेट्स, दीज ये, टू दो, एम्यूलेट्स ताबीज, अगर वो इन दो ताबीज़ों को रखता है, और कौन से हैं वो दो ताबीज़, डिज़ायर एंड क्यूरियोसिटी। तो ये भी आपको याद रखना है कि राइटर ने डिज़ायर एंड क्यूरियोसिटी को दो एम्यूलेट्स बोला है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। व्हाट आर द टू एम्यूलेट्स मेंशन्ड बाय आर.एल. स्टीवेंसन इन हिज एसे एल्डोरेडो। तो आपको बताना है डिज़ायर एंड क्यूरियोसिटी आर द टू एम्यूलेट्स दैट आर मेंशन्ड बाय आर.एल. स्टीवेंसन इन हिज एसे एल्डोरेडो। तो बट, लेकिन, इफ ही कीप्स, यदि वो रखता है, दीज टू एम्यूलेट्स, इन दो ताबीजों को, तो ही इज, वो है, स्टिल, अभी भी, रिच, समृद्ध, धनवान, इन द पॉसिबिलिटीज, संभावनाओं में, ऑफ प्लेजर, आनंद की। सपोज, मान लीजिए, ही कुड टेक, वो ले ले, वन मील, एक भोजन, सो कम्पैक्ट, कम्पैक्ट यानी इतना ठूस कर भरा हुआ, एंड कॉम्प्रिहेंसिव, और कॉम्प्रिहेंसिव होता है बड़ा, विशाल, और इतना बड़ा, इतना ज्यादा, दैट कि ही शुड नेवर हंगर, कि उसको फिर कभी भी भूख ना लगे, एनी मोर, और ज्यादा। सपोज हिम, और सपोज मान लीजिए, हिम, उसको यानी मनुष्य को, एट अ ग्लांस, एक नजर में, टू टेक, वो संभाले, इन, अपने अंदर, ऑल द फीचर्स, सारी खूबसूरती, सारी विशेषताएं, ऑफ द वर्ल्ड, इस संसार की, एंड, और, एले, कम कर ले, द डिजायर, इच्छा, फॉर नॉलेज, ज्ञान की, या फिर वो शांत कर ले, एले माने कम करना या शांत करना, तो जो उसकी इच्छा है उसको शांत कर ले या उसको पूरा कर ले, अपने ज्ञान की इच्छा को। सपोज, मान लीजिए, हिम, कि वो, टू डू, यानी वो करे, द लाइक, ऐसा ही, इन एनी प्रोविंस, प्रोविंस होता है क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र में, ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव के, वुड नॉट दैट मैन, क्या नहीं होगा वो आदमी, बी, इन अ पुअर वे, एक बड़े गरीब तरीके से, बड़े बेचारगी भरे तरीके से, फॉर एम्यूजमेंट, मनोरंजन के लिए, एवर आफ्टर, बाद में, हमेशा के लिए, यानी अगर उसके सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं, उसकी ज्ञान की जो इच्छा है वो भी शांत हो जाए, वो सब कुछ पाले, सारी दुनिया को देख ले एक नज़र में, और एक बार में इतना ठूस कर भोजन खा ले कि फिर भूख ना लगे, तो क्या वो उसके बाद कभी एम्यूजमेंट, मतलब वो कभी खुश रह पाएगा? ऑब्वियसली आंसर इसका होगा नो। ना तो ऐसा हो सकता है और ना ही वो खुश रह पाएगा अगर उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। वन, एक व्यक्ति, हु गोज, जो जाता है, टूरिंग, टूर पर यानी कि घूमने, भ्रमण के लिए, ऑन फुट, पैदल, विद अ सिंगल वॉल्यूम, एक अकेली किताब के साथ, वॉल्यूम किताब के लिए आया, एक अकेली किताब के साथ, इन हिज नैपसैक, नैपसैक मतलब अपने बैग में, अपने थैले में, रीड्स, पढ़ता है, विद सर्कमस्पेक्शन, सर्कमस्पेक्शन होता है बड़ी सावधानी से, केयरफुली, रीड्स विद सर्कमस्पेक्शन, बड़े सावधानी से पढ़ता है, केवल एक किताब लेके गया है ना, इसलिए खत्म हो जाएगी ना अगर ज़्यादा पढ़ेगा, तो इसलिए वो रीड्स विद सर्कमस्पेक्शन, बड़े ध्यान से पढ़ता है, पॉजिंग, रुकते हुए, ऑफन, अक्सर, टू रिफ्लेक्ट माने सोचना, सोचने के लिए, एंड, और, ऑफन, अक्सर, लेइंग द बुक, किताब को रखता है, डाउन, नीचे, टू कंटेम्पलेट, सोचने के लिए, देखने के लिए,
द लैंडस्केप जो सामने दृश्य है उसको कंटेम्पलेट का मतलब यहाँ देखना ही है, तो उस दृश्य को देखने के लिए, और या फिर द प्रिंट्स, जो प्रिंट है, जो पेंट हो रहा है या जो कुछ प्रिंटेड है, लिखा हुआ है, इन द इनर पार्लर, इनर अंदर के, पार्लर कमरे में, यानी जहाँ भी वो ठहरता है उस जगह के अंदर के कमरे में जो भी प्रिंटेड है उसको देखने के लिए वो रुकता है। एंड बी लेफ्ट, और वो छूट जाए, कंपेनियनलेस, यानी बिना किसी संगति के, ऑन द लास्ट स्टेजेस, अंतिम स्टेज में, अंतिम क्षणों में, ऑफ हिज जर्नी, अपनी जर्नी के, अपनी यात्रा के। तो अगर उसकी किताब ख़त्म हो जाएगी, जल्दी पढ़ लेगा, तो वो क्या होगा, बी लेफ्ट कंपेनियनलेस, तो वो बिना किसी संगति के रह जाएगा अपनी यात्रा के अंतिम क्षणों में। इसलिए वो क्या करता है, रीड्स विद सर्कमस्पेक्शन, बड़े ध्यान से पढ़ता है, धीरे धीरे पढ़ता है, क्योंकि उसके पास क्या है, सिंगल वॉल्यूम। तो इस पर भी एक आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो मतलब धीरे धीरे क्यों पढ़ता है, वाई डज द पर्सन रीड्स हिज सिंगल वॉल्यूम विद सर्कमस्पेक्शन, क्योंकि वो किताब जल्दी ख़त्म हो जाएगी और फिर वो अकेला छूट जाएगा। तो आप हर सेंटेंस पर ध्यान ज़रूर दीजिए, क्योंकि अभी हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 4-5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और आपको क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है टेक्स्ट में से, तो आपको हर सेंटेंस पर ध्यान देना है और हर चीज़ का लॉजिक ज़रूर देखना है। कार्य कारण संबंध होता है। देखिए यहाँ कार्य क्या है कि वो धीरे पढ़ रहा है, उसका कारण क्या है कि वो लास्ट में ख़त्म हो जाएगी, तो वो कंपेनियन लेस रह जाएगा, बिना संगति के रह जाएगा, उसके पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं बचेगा। आगे बढ़ते हैं। अ यंग फेलो, एक युवा व्यक्ति, रिसेंटली, हाल ही में, फिनिश्ड, उसने ख़त्म किया, द वर्क्स, रचनाएं, वर्क माने काम होता है, वर्क्स रचनाएं, ऑफ थॉमस कार्लाइल। थॉमस कार्लाइल एक लेखक है, बहुत प्रसिद्ध लेखक है। वाइंडिंग अप, ख़त्म करते हुए, इफ़ वी रिमेंबर, अगर हमें याद है, एराइट, ठीक से, विद द 10 नोटबुक्स, 10 नोटबुक्स के साथ, अपॉन फ्रेडरिक द ग्रेट, और 10 नोटबुक में उसने क्या भरा हुआ था, फ्रेडरिक द ग्रेट के बारे में लिखा हुआ था। और ये फ्रेडरिक द ग्रेट कौन था, ये प्रशिया का राजा था। व्हाट, क्या, क्राइड द यंग फेलो, चिल्लाया ये युवा व्यक्ति, इन कॉन्स्टर्नेशन, एकदम भय से चिल्लाया, डर के चिल्लाया, इन कॉन्स्टर्नेशन। व्हाट, इज देयर नो मोर कार्लाइल, मतलब अब कार्लाइल बिल्कुल नहीं बचा, यानी मैंने सारा कार्लाइल पढ़ लिया, थॉमस कार्लाइल के सारे वर्क्स पढ़ लिए, सारी रचनाएं पढ़ ली। इज देयर नो मोर कार्लाइल, क्या अब बिल्कुल नहीं बचा कार्लाइल। एम आई लेफ्ट, क्या मैं बचा हुआ हूँ, टू द डेली पेपर्स, केवल रोजाना के अखबारों के साथ, यानी अब मुझे केवल अखबार ही पढ़ने पड़ेंगे। अ मोर सेलिब्रेटेड इंस्टेंस, अ मोर, एक और ज़्यादा, सेलिब्रेटेड, जाना माना, इंस्टेंस, उदाहरण, इज, है, दैट ऑफ अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर का, अलेक्जेंडर द ग्रेट को आप जानते होंगे, सिकंदर महान। तो एक और जाना माना उदाहरण अलेक्जेंडर द ग्रेट का है, सिकंदर महान का है। हु, जो, वेप्ट, रोया, बिटरली मीन्स फूट फूट कर, बिकॉज, क्योंकि, ही हैड नो मोर वर्ल्ड्स, उसके पास और कोई संसार नहीं बचा था, टू सबड्यू, सबड्यू जीतने के लिए, हराने के लिए। एंड, और, व्हेन, जब, गिबन, गिबन ने, हैड फिनिश्ड, ख़त्म कर लिया था। गिबन एक इंग्लिश राइटर था, हिस्टोरियन था, तो जब उसने ख़त्म कर लिया, द डिक्लाइन एंड फॉल, डिक्लाइन एंड फॉल एक नावल है एवलिन वॉ का, और डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमांटिसिज्म एक बुक है जो कि एफ.एल. ल्यूकस ने लिखी है। तो द डिक्लाइन एंड फॉल जब उसने ख़त्म कर लिया, ही हैड ओनली अ फ्यू मोमेंट्स, ही हैड, उसके पास थे, ओनली, केवल, अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ ही पल, ऑफ जॉय, आनंद के, एंड, और, इट वॉज, ये था, विद अ सोबर मेलेंकली, सोबर
सीरियस, गंभीर, मेलैंकली, उदासी। तो गंभीर उदासी, दैट के ही पार्टेड, वो पार्ट फ्रॉम का मतलब होता है विदा लेना, अलग होना। जब वो अलग हुआ फ्रॉम हिज लेबर्स, अपने काम से, यानी अपनी मेहनत से। तो जो उसने पढ़ाई की थी उस वो पढ़ाई उसने बंद की बड़ी उदासी के साथ। हैप्पीली, खुशी से। वी ऑल शूट, हम सभी निशाना साधते हैं, शूट तीर मारते हैं, एट द मून, चंद्रमा पर। विद इनइफेक्चुअल, इफेक्ट होता है प्रभाव, इफेक्चुअल प्रभावी, जो प्रभाव डालते हैं, और इनइफेक्चुअल उसका अपोजिट हुआ निष्प्रभावी, जो प्रभाव नहीं डालते। तो इनइफेक्चुअल मीन्स दोज दैट हैव नो इफेक्ट। तो निष्प्रभावी, एरोज, तीरों के साथ। हम चांद पर निशाना साधते हैं निष्प्रभावी तीरों के साथ। आर होप्स, हमारी उम्मीदें, आर सेट, लगी होती हैं, ऑन इनएक्सेसिबल, फिर से आ गया ये शब्द, तो पहले भी आया था ना। एक्सेस माने पहुंच होती है, एक्सेसिबल जहां पहुंचा जा सकता है, और इनएक्सेसिबल जहां नहीं पहुंचा जा सकता। ऐसे एल डोरेडो पर। एल डोरेडो, जैसा कि पहले ही बात हुई थी इसके बारे में, एक काल्पनिक, एक माइथोलॉजिकल शहर है, एक जगह है, किंगडम है, देश है, जहां सोने और कीमती पत्थरों की भरमार है, खजाना है, सोना है। तो जो हमारी उम्मीदें कहाँ टिकी होती हैं? एक इनएक्सेसिबल एल डोरेडो पर, जहाँ के हम नहीं पहुंच सकते। वी कम टू एन एंड ऑफ नथिंग, वी कम, हम पहुंचते हैं, टू एन एंड, अंत पर, ऑफ नथिंग यानी कुछ भी नहीं, किसी भी चीज के नहीं, हियर, यहां, बिलो, नीचे। इंटरेस्ट आर, इंटरेस्ट मीन्स रुचियां, आर हैं, ओनली, केवल, प्लग्ड अप, मतलब प्लग का मतलब होता है उखाड़ना, ओनली प्लग्ड अप, वो उनको उखाड़ा जाता है, टू सो, बोने के लिए, देमसेल्व्स यानी वो अपने आप को उखाड़ती हैं, ये कहिए कि इंटरेस्ट आर ओनली प्लग्ड अप, तो जो रुचियां हैं वो उखड़ती हैं, टू सो देमसेल्व्स अगेन, सो माने बोना होता है, तो उखड़ती हैं फिर से बोए जाने के लिए, टू सो देमसेल्व्स अगेन, फिर से। लाइक, जैसे कि मस्टर्ड, यानी सरसों होती है, सरसों हम बोते हैं, उसको फिर उखाड़ते हैं, उसमें उससे बहुत सारे सीड निकलते हैं सरसों के, हम उनको फिर से बोते हैं और उनको फिर से उखाड़ते हैं। तो ऐसे ही इंटरेस्ट होते हैं, रुचियां होती हैं, इच्छाएं होती हैं। यू वुड थिंक, आप सोचेंगे, व्हेन, जब, द चाइल्ड वॉज बॉर्न, बच्चा पैदा हुआ था, देयर वुड बी यानी हो जाएगा, एन एंड, एक अंत, टू ट्रबल, परेशानी का। यानी जब आपके बच्चा होने वाला था, चाहे आप माँ हैं या पिता हैं, दोनों को ही टेंशन होती है। माँ को तो ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि बच्चा उसके अंदर होता है, और पिता को भी टेंशन कम नहीं होती। तो जब आपके बच्चा होने वाला था तब आप सोचते थे, यू वुड थिंक, सोचते थे, व्हेन द चाइल्ड वॉज बॉर्न, जब बच्चा पैदा हो जाएगा, देयर वुड बी एन एंड, तो एक अंत हो जाएगा, टू ट्रबल, परेशानी का, एंड येट, और फिर भी, इट इज, ये है, ओनली, केवल, द बिगिनिंग, शुरुआत, ऑफ फ्रेश एंग्जाइटीज, किसकी? फ्रेश, नई, एंग्जाइटीज, चिंताएं, नई चिंताओं की शुरुआत भर होती है वो तो। एंड, और, व्हेन, जब, यू हैव सीन, आप देख चुके होते हैं, इट, इसको, थ्रू इट्स टीथिंग, इसके दांत निकलने के दौरान, एंड इट्स एजुकेशन, और उसके शिक्षा के दौरान, बच्चा मतलब दांत भी निकल आए उसके, बड़ा हो गया, फिर उसकी शिक्षा भी हो गई, एंड, और, एट लास्ट, अंत में, इट्स मैरिज, इसकी शादी भी हो गई बच्चे की। अलास, बड़े दुख की बात है, तब भी आपकी चिंताएं खत्म नहीं होती, क्यों? इट इज, ये है, ओनली, केवल, टू हैव यानी प्राप्त करना, न्यू फियर्स, नए डर, नए भय, न्यू क्विवरिंग, क्विवर मीन्स कांपना, नई कपकपी, क्विवरिंग, सेंसिबिलिटीज, भावनाएं, नई कपकपाती हुई भावनाएं, चिंताएं, विद एवरी डे, हर दिन के साथ, एंड, और, द हेल्थ,
स्वास्थ्य ऑफ योर चिल्ड्रंस चिल्ड्रन, आपके बच्चों के बच्चों का ग्रोज बढ़ता जाता है। जो आपकी चिंता है उनके स्वास्थ्य के प्रति वो बढ़ जाती हैं। एज टचिंग अ कंसर्न, एज टचिंग इतना छूने वाला, अ कंसर्न चिंता, एज जितनी के, दैट ऑफ योर ओन आपके अपने बच्चों की। अभी तक आपको अपने बच्चों के स्वास्थ्य की जितनी चिंता थी उतनी ही चिंता अब अपने बच्चों के स्वास्थ्य की हो जाती है। अगेन फिर से व्हेन, जब, यू हैव मैरिड, यानी अब अगेन वो एक और एग्जाम्पल दे रहा है आपको। एक एग्जाम्पल तो बच्चों का दिया, दूसरा एग्जाम्पल दे रहा है अगेन, फिर से दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा उदाहरण, व्हेन जब, यू हैव मैरिड आपने शादी कर ली, योर वाइफ अपनी पत्नी से, यू वुड थिंक आप सोचोगे, यू हैड गॉट अपॉन आप पहुंच गए, अ हिल टॉप एक पहाड़ की चोटी पर, यानी जिस पहाड़ पर चढ़ रहे थे आप उसकी चोटी पर पहुंच गए। एंड माइट बिगिन और आप शुरुआत कर सकते हैं, टू गो जाने की, डाउनवर्ड्स नीचे की ओर, बाय एन ईजी स्लोप एक आसान स्लोप से, ढाल से, स्लोप होता है ढाल। तो अब आप सोचेंगे भाई जो पहाड़ की चढ़ाई थी वो तो हो गई अब खत्म, अब तो ढाल है, आराम से उतरेंगे नीचे। बट लेकिन, यू हैव ओनली एंडेड आपने केवल समाप्त किया है, कोर्टिंग, कोर्ट माने होता है शादी के लिए खुशामद करना, इसके लिए दूसरा शब्द WOO वू भी होता है, कोर्टिंग या वूइंग होता है। तो आपने केवल शादी के लिए खुशामद करना समाप्त किया है, टू बिगिन मैरिज शादी का प्रारंभ करने के लिए, फॉलिंग इन लव प्यार होना, एंड विनिंग लव और प्यार को जीतना, आर होते हैं ऑफन अक्सर, डिफिकल्ट कठिन, टास्क्स काम, टू ओवरवियरिंग किसके लिए, ओवरबियरिंग जो थोड़े घमंडी होते हैं उन लोगों के लिए, एंड रिबेलियस और जो रिबेलियस विद्रोही होते हैं, स्पिरिट्स आत्माएं, यानी आत्मा का मतलब यहाँ लोग जो विद्रोही लोग होते हैं, जो घमंडी लोग होते हैं, उनके लिए प्यार करना और प्यार पाना डिफिकल्ट काम होते हैं, कठिन काम होते हैं। बट लेकिन, टू कीप इन लव यानी प्यार को बनाए रखना, इज है ऑल्सो भी, अ बिजनेस एक काम, ऑफ सम इम्पोर्टेंस कुछ महत्व का, यानी ये भी एक महत्वपूर्ण काम है, टू विच जिसके लिए, बोथ दोनों, मैन एंड वाइफ आदमी और औरत यानी पति और पत्नी दोनों को, मस्ट ब्रिंग लाना पड़ेगा, काइंडनेस दयालुता, एंड गुडविल और सद्भावना दोनों को अपने व्यवहार में और अपने नेचर में, अपने स्वभाव में दयालुता और सद्भावना रखनी पड़ेगी। द ट्रू लव स्टोरी सच्ची प्रेम कहानी, कमेंसेस शुरू होती है, एट द आल्टर, आल्टर होती है बेदी, यानी जब शादी होती है तो एक बेदी जलती है, आग जलती है, जैसे क्रिश्चियंस की चर्च में होती है तो वहाँ भी एक आल्टर होती है, और हिंदुओं की मंडप में होती है या मंदिर में होती है तो वहाँ पर एक आल्टर जलती है। तो जो सच्ची प्रेम कहानी है वो कहाँ शुरू होती है, आल्टर पर, वेदी पर। व्हेन जब, देयर लाइज वहाँ स्थित होता है, बिफोर द मैरिड पेयर शादीशुदा जोड़े के सामने, अ मोस्ट ब्यूटिफुल कंटेस्ट एक सबसे ज़्यादा खूबसूरत कंटेस्ट यानी कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा किसकी, ऑफ विजडम बुद्धिमानी की, एंड जेनरोसिटी और उदारता की, एंड और अ लाइफ लॉन्ग एक जीवन भर लंबे स्ट्रगल संघर्ष की, टुवर्ड्स की ओर, किसकी ओर, एन अनअटेनेबल एक निष्प्राप्य, अटेन माने प्राप्त करना, अटेनेबल जिसको प्राप्त किया जा सकता है, और अनअटेनेबल जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, निष्प्राप्त, एन अनअटेनेबल आइडियल, आइडियल आदर्श, तो एक ऐसा आदर्श जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसकी ओर एक निरंतर संघर्ष, लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल शुरू हो जाता है शादी के बाद। अनअटेनेबल जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता,
अय, हाँ, श्योरली, निश्चय ही, अनअटेनेबल, निष्प्राप्य या अप्राप्य, नहीं प्राप्त किया जा सकता। फ्रॉम द वेरी फैक्ट, क्योंकि ये जो तथ्य है, इस तथ्य की वजह से, दैट के दे आर, वो हैं, पति पत्नी हैं, टू, दो, इंस्टेड ऑफ वन, एक होने की बजाय, यानी वो एक नहीं है बल्कि दो हैं, और वो कितना भी कोशिश कर लें वो दो ही रहते हैं, है ना। तो इसीलिए ये जो गोल है वो अनअटेनेबल है, प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऑफ मेकिंग बुक्स, मेकिंग बनाने का यानी लिखने का यानी किताबें लिखने का, देयर इज नो एंड, कोई अंत ही नहीं है। कंप्लेंट, शिकायत की। द प्रीचर, प्रीच माने भाषण देना, तो जो भाषण देने वाला है, वक्ता है, उसने शिकायत की कि किताबें लिखने का कोई अंत नहीं है। एंड और डिड नॉट परसीव, परसीव माने देखना, उसने ये नहीं देखा शिकायत करते वक्त, हाउ, कितना, हाईली, ऊंचे तरीके से, ही वॉज प्रेजिंग, वो प्रशंसा कर रहा था, लेटर्स, शब्दों की, एज एन ऑक्यूपेशन, एक व्यवसाय के रूप में, यानी जो लिखने का व्यवसाय है उसकी कितनी प्रशंसा कर रहा था वो, जब वो ये शिकायत कर रहा है कि किताबें लिखने का तो कोई अंत ही नहीं है। देयर इज नो एंड, कोई अंत नहीं है, इंडीड, वास्तव में, टू मेकिंग बुक्स, किताबें लिखने का, और एक्सपेरिमेंट्स, या फिर प्रयोग करने का, और टू ट्रैवल, या फिर यात्रा करने का, टू गैदरिंग वेल्थ, गैदर माने इकट्ठा करना, वेल्थ मीन्स धन, धन इकट्ठा करने के लिए। प्रॉब्लम्स, समस्याएं, अच्छा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम गिव्स राइज, समस्या जन्म देती है, टू प्रॉब्लम्स, दूसरी समस्याओं को। वी मे स्टडी, हम अध्ययन कर सकते हैं, फॉर एवर, हमेशा के लिए, एंड और वी आर नेवर, हम कभी नहीं होते, एज लर्नेड, इतने विद्वान, एज, जितना के, वी वुड, हम चाहते हैं। वी हैव नेवर मेड, हमने कभी नहीं बनाई, अ स्टैच्यू, एक मूर्ति, वर्दी, जो लायक हो, ऑफ आर ड्रीम्स, हमारे सपनों की, एंड और वेयर, जहाँ, वी हैव डिस्कवर्ड, हमने खोज लिया, अ कंटिनेंट, एक महाद्वीप, और क्रॉस्ड, या पार कर लिया, अ चेन ऑफ माउंटेन्स, चेन, श्रृंखला, ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों की। इट इज, ये होता है, ओनली, केवल, टू फाइंड, पाने के लिए, एनदर ओशन, एक और महासागर, और एनदर प्लेन, या एक और मैदान, अपॉन द फार्दर साइड, यानी आगे की ओर, फार्दर साइड, आगे की ओर, यानी हम अगर एक महाद्वीप पार करते हैं दूसरा महाद्वीप मिलता है, एक चेन ऑफ माउंटेन्स हम क्रॉस करते हैं दूसरी मिलती है, उसके आगे एक और महासागर आ जाता है, उसके आगे एक और मैदान आ जाता है, यानी अंत नहीं होता। इन द इनफाइनाइट यूनिवर्स, इनफाइनाइट जो अंतहीन है, यूनिवर्स ब्रह्मांड, अंतहीन ब्रह्मांड में, असीमित ब्रह्मांड में, देयर इज, है, रूम माने कमरा नहीं, रूम माने जगह, स्थान, फॉर, किसके लिए, के, फॉर का मतलब होता के लिए, किसके लिए, आर, हमारी, स्विफ्टेस्ट, सबसे ज्यादा तीव्र, मोस्ट स्पीडी, जिसमें बहुत ज्यादा स्पीड हो, तो सबसे ज्यादा तीव्र, डिलीजेंस, डिलीजेंस होती है मेहनत, परिश्रम, तो हम कितनी भी तेज परिश्रम कर लें उसके लिए जगह है। एंड टू स्पेयर, स्पेयर माने बचना, और भी बची रहेगी, यानी हम कितनी भी तेज दौड़ लें उसके लिए यूनिवर्स में रूम है, जगह है, और उसके बाद भी टू स्पेयर, बचाने के लिए जगह है। इट इज नॉट, ये नहीं है, लाइक द वर्क्स, रचनाओं की तरह, ऑफ कार्लाइल, कार्लाइल के, कार्लाइल की रचनाओं की तरह, कार्लाइल की पुस्तकों की तरह नहीं है।
विच जो कि कैन बी रेड पढ़ी जा सकती हैं टू एन एंड अंत तक। ये रेड आप देख रहे होंगे ना कि मैंने स्पेलिंग तो READ है, आप कहेंगे कि भाई ये तो READ है, रीड बोलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर कैन बी रेड मैंने बोला क्योंकि कैन बी रेड ये पैसिव फॉर्म में, और पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और रीड की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म रेड है, हालांकि स्पेलिंग सेम होती है। तो विच कैन बी रेड जिनको पढ़ा जा सकता है टू एन एंड अंत तक। इवन इन अ कॉर्नर यहाँ तक कि एक कोने में, ऑफ इट इसके, इन अ प्राइवेट पार्क एक व्यक्तिगत या प्राइवेट पार्क में, और इन द नेबरहुड या फिर पड़ोस में, ऑफ अ सिंगल हेमलेट एक सिंगल अकेले हेमलेट गांव के, एक गांव के पड़ोस में, द वेदर मौसम, एंड द सीजन्स और ऋतुएं, कीप सो डेफ्टली चेंजिंग, कीप यानी जारी रखती हैं, सो डेफ्टली इतनी तेजी से, चेंजिंग बदलना जारी रखती हैं, दैट के ऑल्दो यद्यपि, वी वॉक हम मतलब चलते हैं, देयर वहाँ, फॉर अ लाइफ टाइम एक पूरे जीवन, देयर विल ऑलवेज बी वहाँ हमेशा होगा, समथिंग कोई ना कोई चीज़, न्यू नई, टू स्टार्टल माने चौंकाने के लिए, एंड डिलाइट अस और हमको खुशी देने के लिए। देयर इज ओनली वन विश, ये भी आप ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि एक क्वेश्चन का आंसर है ये भी, हालांकि क्वेश्चन आपसे कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। देयर इज ओनली वन विश, केवल एक विश है, केवल एक इच्छा है, रियलाइजेबल जो कि पूरी की जा सकती है, पूरी करने लायक है, ऑन द अर्थ धरती पर, ओनली वन थिंग ओनली केवल वन थिंग एक चीज, दैट कैन बी जो हो सकती है, परफेक्टली पूरी तरीके से, अटेन्ड प्राप्त एक ऐसी चीज जो पूरी तरीके से प्राप्त की जा सकती है, वो क्या है, डेथ मृत्यु, एंड और फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ सर्कमस्टांसेस, वैरायटी विविधता, ऑफ सर्कमस्टांसेस परिस्थितियों की, तो परिस्थितियों की विविधता से, वी हैव नो वन हमारे पास कोई भी नहीं है, टू टेल अस हमें बताने के लिए, वेदर कि क्या, इट बी ये है यानी जो डेथ है वो है, वर्थ अटेनिंग प्राप्त करने लायक, यानी जिसने भी प्राप्त की वो तो हमें लौट के ही नहीं आया बताने के लिए कि भैया ये जो डेथ है इसके बाद का जीवन कैसा है। कुछ लोग कहते हैं स्वर्ग मिलेगा भैया, जन्नत मिलेगी, वहाँ परियां मिलेंगी, वहाँ पर बड़ा अच्छा मौसम मिलेगा, तो कोई बताने नहीं आया कि भाई जो डेथ है वो वर्थ अटेनिंग है क्या, वर्थ माने लायक, अटेनिंग प्राप्त करने के, क्या वो वर्थ अटेनिंग है। ए स्ट्रेंज एक अजीब पिक्चर तस्वीर, वी मेक हम बनाते हैं, ऑन आर वे अपने रास्ते में, टू आर किमीराज अपने किमीराज की ओर, किमीरा मतलब कि कोई चीज़ जो असंभव होती है, काल्पनिक होती है, इमेजिनरी होती है, ख्याली होती है, वो किमीरा कहलाती है। तो जो हमारी असंभव कल्पनाएं हैं उनकी ओर हम जो अपना रास्ता तय करते हैं, तो वी मेक अ स्ट्रेंज पिक्चर, इसको भी ध्यान से पढ़िएगा, ये भी एक क्वेश्चन का आंसर है। सीजलेसली मीन्स कंटिन्यूअसली, सीज माने रुकना, तो सीजलेस जहाँ रुका नहीं जाएगा, तो सीजलेसली बिना रुके। मार्चिंग मार्च माने आगे बढ़ना, तो बिना रुके आगे बढ़ते हुए। ग्रजिंग शिकायत करते हुए, आर सेल्व्स अपने आप से, द टाइम समय की, फॉर रेस्ट आराम के लिए। इनडिफैटिगेबल फैटिग होती है थकान, फैटिगेबल थकाने वाला, डिफैटिगेबल ना थकाने वाला, अब फिर से इन और लग गया तो फिर से क्या हो गया, वो थकाने वाला। तो इनडिफैटिगेबल, सॉरी गड़बड़ कर दी है, तो देखिए फैटिगेबल होता है, फैटिग थकान होती है, फैटिगेबल थकाने वाला, और फिर ये डिफैटिगेबल नहीं है वर्ड,
डिफेट तो फिर अलग हो जाता है, जिसमें से फैट अलग कर दी जाती है किसी चीज़ में से, तो वो डिफेट होता है, उसके लिए आता है वो वर्ड DEFAT, डिफेट माने फैट को अलग करना। और तो डिफैटिगेबल नहीं है शब्द, एक तो फैटिगेबल है जिसको थकाया जा सकता है, और इनडिफैटिगेबल जिसको नहीं थकाया जा सकता, यानी कि अथक। और एडवेंचरस पायोनियर्स, एडवेंचरस साहसिक, पायोनियर्स जो अगुआ होते हैं, जो आगे बढ़कर कोई काम करते हैं, तो हम ऐसे ही होते हैं। जब हम कब होते हैं हम ऐसे? ऑन आर वे टू आर किमीराज, जब हम अपने किमीराज की ओर अपना रास्ता तय कर रहे होते हैं, अपनी जो हमारी कल्पनाएं हैं, हमारी काल्पनिक इच्छाएं हैं, उनकी ओर जब हम बढ़ रहे होते हैं, तब हम क्या करते हैं? वी प्रेजेंट अ स्ट्रेंज पिक्चर, हम एक बड़ी अजीब तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इट इज ट्रू, ये सच है, दैट कि वी शैल नेवर रीच, हम कभी नहीं पहुंचेंगे द गोल, अपने लक्ष्य पर। इट इज, ये है, मोर देन प्रोबेबल, संभव से ज्यादा, दैट कि देयर इज नो सच प्लेस, ऐसी कोई जगह है ही नहीं। एंड और इफ, यदि, वी लिव्ड, हम रहते, फॉर सेंचुरीज, शताब्दियों तक, एंड और वर एंडोड, एंडो माने प्रदान करना, हमको प्रदान की जाती, एंडो के बाद विद आता है, एंडो विद माने प्रदान करना, क्या प्रदान की जाती? द पावर्स, शक्तियां, ऑफ अ गॉड, एक ईश्वर की या एक देवता की। वी शुड फाइंड, हम पाते, आर सेल्व्स, अपने आप को, नॉट मच नियरर, ज्यादा पास नहीं, वॉट वी वॉन्टेड, जो हम चाहते हैं उसके, एट द एंड, अंत में। यानी हमारे पास शताब्दियों का जीवन होता तो भी हम उसके उतने पास नहीं पहुंच पाते जितना कि हम अपने शॉर्ट स्पन ऑफ लाइफ में पहुंच पाते हैं, यानी क्योंकि जगह कोई है ही नहीं ऐसी एल्डोरेडो जैसी। ओ टॉयलिंग हैंड्स, अरे टॉयल माने परिश्रम करना, अरे परिश्रम करने वाले हाथों, ऑफ मॉर्टल्स, मॉर्टल मनुष्यों के, मॉर्टल मनुष्य है तो नश्वर मनुष्य के परिश्रम करने वाले हाथों, ओह अनवियरिड था, अनवियरिड फीट, अरे अनवियरिड कभी न थकने वाले, फीट कदमों, ट्रैवलिंग यात्रा करते हुए, ये तुम, नो नॉट नहीं जानते, विदर माने किधर, कि तुमको जाना किधर है, तुम्हें पता ही नहीं। सून सून, जल्दी ही जल्दी ही, इट सीम्स, ऐसा लगता है, टू यू, तुमको, यू मस्ट कम फोर्थ, तुम पहुंच जाओगे, ऑन सम कॉन्स्पिक्यूअस, कॉन्स्पिक्यूअस ऊंचे, किसी ऊंचे हिल टॉप, पहाड़ की चोटी पर, बट एंड और बट अ लिटिल वे, केवल, बट माने केवल, यहाँ लेकिन नहीं, केवल अ लिटिल वे, एक थोड़ा सा आगे, फार्दर दूर, अगेंस्ट द सेटिंग सन, डूबते हुए सूरज के खिलाफ, तो क्या हुआ? पूरब में, पूरब की ओर, अगेंस्ट द सेटिंग सन, सनसेट होता है वेस्ट में, तो उसके अगेंस्ट क्या हुआ? ईस्ट, तो पूरब की ओर। डिस्क्राई, डिस्क्राई यानी तुम्हें दिखाई देंगे, तुम पा लोगे, तुम देख लोगे, द स्पायर्स मीन्स मीनारें, ऑफ एल्डोरेडो, उस सुनहरी शहर की, उस सोने के खजाने के बने हुए शहर की, उस राज्य की मीनारें तुम देख लोगे, तुम्हें ऐसा लगता है। लिटिल, बहुत कम, लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, बिल्कुल नहीं। डू यू नो, तुम जानते हो, तुम बिल्कुल नहीं जानते हो, योर ओन, अपनी खुद की, ब्लेसिडनेस, ब्लेसिड होता है दैवीयता, ब्लेसिडनेस दैवीयता, यानी जब तुम्हें ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है, व्हेन यू हैव द ग्रेस ऑफ गॉड यू आर ब्लेसिड, तो योर ओन ब्लेसिडनेस, अपनी खुद की दैवीयता तुम बिल्कुल नहीं जानते। और दैवीयता कब होती है? फॉर, क्योंकि, टू ट्रेवल, यात्रा करना,
होपफुली उम्मीद के साथ, इज है, अ बेटर थिंग एक बेहतर चीज, देन बजाय, टू अराइव पहुंच जाने के, एंड और द ट्रू सक्सेस सच्ची सफलता, इज है, टू लेवर मेहनत करना। तो लेखक ये कहना चाहता है कि जो मेहनत में आनंद होता है, जब आपको उम्मीद होती है किसी चीज़ की, उतनी खुशी तब नहीं मिलती जब वो चीज़ मिल जाती है। तो सच्ची खुशी प्रयास करने में है, मेहनत करने में है, ना कि पा लेने में। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको तब भी कहा था कि आप मार्क कीजिए। पहला क्वेश्चन है, हाउ डू डिज़ायर एंड क्यूरियोसिटी, डिज़ायर इच्छा, क्यूरियोसिटी उत्सुकता, कुछ जानने की इच्छा, तो इच्छाएं और उत्सुकताएं कैसे मेक बनाती हैं द वर्ल्ड संसार को एन एन्चांटेड प्लेस, एन्चांटेड अट्रैक्टिव आकर्षक खूबसूरत, तो एक आकर्षक जगह। और इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, व्हाट मेड किसने बाध्य किया अलेक्जेंडर सिकंदर को एंड द स्टूडेंट ऑफ कार्लाइल और कार्लाइल के विद्यार्थी को अनहैप्पी यानी नाखुश, किसने बना दिया, किस चीज़ ने नाखुश कर दिया इन दोनों को। तो मैंने जैसे पहले भी कहा था कि आपको ये आंसर यहाँ मिलेगा, डिज़ायर एंड क्यूरियोसिटी आर द टू आइज थ्रू विच ही सीज द वर्ल्ड इन द मोस्ट एन्चांटेड कलर, यानी डिज़ायर और क्यूरियोसिटी वो दो आँखें हैं जो कि इस संसार को अट्रैक्टिव बनाती हैं, और जो जिन उन्हीं की वजह से औरतें खूबसूरत दिखती हैं, जीवाश्म इंटरेस्टिंग दिखते हैं। और जो कार्लाइल और अलेक्जेंडर वाली बात थी वो यहाँ पर आती है कि कार्लाइल को जब वो पढ़ चुका विद्यार्थी, अ यंग फेलो रिसेंटली फिनिश द वर्क्स ऑफ थॉमस कार्लाइल, तो जब उसने कंप्लीट कर लिया तो वो बड़ा परेशान हुआ और उसने कहा, एम आई लेफ्ट टू द डेली पेपर्स, क्या अब मेरे पास केवल पढ़ने के लिए अखबार ही बचे हैं। तो वो इस बात से बड़ा परेशान हुआ। और दूसरा एग्जाम्पल अलेक्जेंडर का है, अलेक्जेंडर हु वेप्ट बिटरली बिकॉज ही हैड नो मोर वर्ल्ड्स टू सबड्यू, अलेक्जेंडर वो बहुत फूट फूट कर रोया बिकॉज उसके पास अब कोई संसार नहीं बचा था जीतने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वन विश, यानी कौन सी एक इच्छा है दैट इज अटेनेबल, जो प्राप्त करने लायक है। तो मैंने आपको कहा था, मार्क करने भी करवाया था आपको कि एक इच्छा जो अटेनेबल है दैट इज डेथ, द वन विश दैट इज अटेनेबल इज डेथ। वाई सो वी, यहाँ सो की जगह डू होना चाहिए, थोड़ा सा मिसप्रिंट है बुक में। वाई डू वी नॉट नो, हम क्यों नहीं जानते, वेदर कि क्या, इट इज़ वर्थ अटेनिंग, ये वर्थ माने लायक, अटेनिंग प्राप्त करने के, कि क्या ये प्राप्त करने के लायक है, और नॉट या फिर नहीं। तो हम क्यों नहीं जान पाते कि ये प्राप्त करने के लायक है कि नहीं। तो इसका आंसर कैसे देंगे, we do not know whether it is worth attaining or not because after attaining it nobody comes back to tell us, यानी इसको प्राप्त करने के बाद कोई वापस ही नहीं आता हमें बताने को कि भाई मृत्यु प्राप्त करने के लायक चीज़ है कि नहीं। तभी तो हम डरते रहते हैं, हमें कोई आके एक बार बता दे कि भाई यहाँ से जाने के बाद बड़े मज़े हैं, वहाँ जन्नत में बड़ा अच्छा मौसम होता है, ना तो कोई परेशानी ही नहीं है, ना ठंड पड़ती है ना गर्मी पड़ती है, हमेशा बसंत का मौसम रहता है। तो जैसा डिस्क्राइब किया जाता है, अगर कोई हमें आके लौट के बता दे कि भाई ऐसा है, तो फिर हम क्यों डरेंगे। तो ऐसा इसीलिए है कि हमको नहीं मालूम कि इट इज़ वर्थ अटेनिंग और नॉट, बिकॉज आफ्टर अटेनिंग इट नोबडी कम्स बैक टू टेल अस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई डू वी प्रेजेंट, वाई क्यों, डू वी प्रेजेंट हम प्रस्तुत करते हैं, अ स्ट्रेंज पिक्चर एक अजीब तस्वीर, ऑन आर वे अपने रास्ते में, टू आर किमीराज अपने
किमिराज के रास्ते में, यानी अपने जो काल्पनिक स्थान हैं उनके जाने के रास्ते में हम क्यों अजीब तस्वीर पेश करते हैं। तो ये देखिए लास्ट पैराग्राफ में हमने पढ़ा था, अ स्ट्रेंज पिक्चर वी मेक ऑन आर वे टू आर किमिराज, एक अजीब तस्वीर हम पेश करते हैं अपने किमिराज की ओर जाने के रास्ते में। केयरलेसली नहीं है, सीजलेसली मार्चिंग, लगातार चलते हुए, ग्रजिंग आवर सेल्व्स द टाइम फॉर रेस्ट, इनडिफेटिगेबल एडवेंचरस पायोनियर्स। तो हम बिना थके बिना रुके चलते जाते हैं अपने काल्पनिक स्थान की ओर, और हम ये महसूस ही नहीं कर पाते कि भाई ये जो सफ़र है उसका हमें आनंद लेना है। ये सफ़र है, यही खूबसूरत है, ज़िंदगी का जो सफ़र है यही खूबसूरत है, और हम हाँफते जा रहे हैं, परेशान होते जा रहे हैं और रोते पीटते हुए बढ़ते जा रहे हैं बिना थके बिना रुके कि भाई हमें कहाँ पहुँचना है, एल डोरेडो पहुँचना है। वो हमारा वो काल्पनिक जगह है, किमीरा है, जहाँ जो हमको हासिल करना है। तो एक बड़ी अजीब तस्वीर हम पेश करते हैं उस रास्ते में। और ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस, क्या महत्व है ऑफ द टाइटल, शीर्षक का, एल डोरेडो। एल डोरेडो जो शीर्षक है उसका क्या महत्व है। तो देखिए एल डोरेडो हमने शुरू में डिस्कस किया था। एल डोरेडो इज समथिंग इमेजिन, हम जो इमेजिन करते हैं, समथिंग दैट वी हैव इमेजिन्ड, एक अ प्लेस विच इज़ फुल ऑफ गोल्ड, विच इज़ फुल ऑफ ट्रेजर। तो ये एक इमेजिनरी जगह है जो कि सोने से भरी हुई है, ट्रेजर से भरी हुई है। तो जैसे ही हम इस शीर्षक को पढ़ते हैं, अ पिक्चर इज क्रिएटेड इन आवर माइंड, एंड at once we come to know that the writer is going to talk about some imaginary place in this essay. तो जो टाइटल है एल डोरेडो, इट इज परफेक्ट फॉर दिस पीस ऑफ राइटिंग, फॉर दिस एसे। तो हम क्या लिखेंगे कि एल डोरेडो जो टाइटल है इस एसे के लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि एल डोरेडो को पढ़ते ही हमारे दिमाग में तस्वीर आती है उस जगह की जो कि सोने की बनी हुई है। जैसे हमारे दिमाग में सोने की लंका की तस्वीर होती है, तो वैसी ही एक तस्वीर हमारे दिमाग में आती है एल डोरेडो टाइटल को पढ़ते हुए, और हम तुरंत जान जाते हैं कि इस ऐसे में, इस निबंध में जो बात होने वाली है वो उस जगह की बात होने वाली है जो कि एक ट्रेजर है, एक गोल्ड की बनी हुई जगह है। तो ये टाइटल अपने आप में परफेक्ट है। इसके साथ ही ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।